सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा बीच उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अंबुजा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर हैं, ट्रस्टी हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसको देखेंगे और सुनेंगे। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके पहले आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में चरक 2 में उसका जो चैप्टर 8 था डायग्नोसिस, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं धन्वंतरि पर। हम लोगों ने सर्कुलेशन सिस्टम को देखा, पढ़ा, और अब ये जो एक पैटर्न डेवलप हुआ, अब ट्रीटमेंट का पैटर्न डेवलप हुआ, तो उसमें जो है ट्रंक सर्कुलेशन का ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारी रक्त वाहिनियां थी यानी आर्टरीज थी, कैसे कैसे वो अंगों में जा रही, किसी ऑर्गन्स में जा रही हैं, उनके बेसिस पर हम लोगों ने 10 भागों में उनको आर्टरीज को ट्रंक माने बीच के एरिया को। अब ये जो ट्रंक सर्कुलेशन है इसमें दिया नहीं है, लेकिन यदि आप इसको देखें तो इसी किताब के पेज नंबर 250 में ये ट्रंक सर्कुलेशन का एक पूरा डिवीजन ऑफ बॉडी सर्कुलेशन बेस दिया हुआ है, ये उससे गवर्न हुआ है। अब वो किताब, इस किताब में वो अगले चैप्टर में कहीं होगा, 250 पेज पर है, और ये आपको आयुर्वेदिक हैंडबुक में भी मिल जाएगा। उसका दूसरा पेज नंबर होगा, आयुर्वेदिक हैंडबुक का नंबर होगा वॉल्यूम 1 पेज 119, पेज 119 पे आपको ये मिल जाएगा। उसमें जो है मैं केवल बता सकता हूँ, मैडम बता दूं? जी से बता दीजिए। वो बता दूं क्योंकि वो पेज नंबर 119 से मिलेगा वॉल्यूम 1 में, ट्रीटमेंट हैंडबुक जो है ना आयुर्वेदिक की, उस पर। तो इसमें क्या है, इसका कंसेप्ट ये है कि जो ये डायफ्राम के जस्ट नीचे जो है यहाँ 0 है, डायफ्राम से जस्ट हार्ट, डायफ्राम से ऊपर है, डायफ्राम से जस्ट नीचे 0, ठीक है। ये जहां पर ये समझ लीजिए कि हाँ, डायफ्राम से जस्ट नीचे 0। सर ये जो नाभि से ऊपर हाथ लेकर जाते हैं, जहाँ पे हाथ रुकता है, वो लोकेशन डायफ्राम की है, तो उससे जस्ट नीचे वाला लोकेशन होगा ना, अगर उस एरिया में कुछ होता है। ये 0 है, ठीक है। तो उन्होंने 0 इसको माना। इस 0 के बाद अब क्या हुआ, 0 से नीचे की तरफ जाएंगे तो 1 आएगा। तो जो लोअर एब्डोमेन या अपर एब्डोमेन बोले, उसको हम लोग बोल दिए 1 नंबर, ठीक है। इसके ऊपर 2 नंबर, हार्ट वाला नंबर आया 2 नंबर, तो 2 नंबर माने डायफ्राम से ऊपर 2 नंबर। तो 0 बीच में, बिल्कुल जहां पर आपका हाथ डायफ्राम से नीचे हाथ जाता है वहां पर
सीवी समझ लो सीवी 17 के आसपास का जो एरिया है ना, सीवी 17 आएगा जी नहीं है? सर, CV 17 हाँ, वो जहाँ पर आप दबाते हो वो इसको, तो उस जगह पर वो ये वाला एरिया 0 आ गया, इसके नीचे 1 हो गया, उसके ऊपर 2 हो गया, तो ये तीन दे हो गया। फिर अब हमको आया 2, अब 3 4 हुआ, तो 3 4 पैरों में चला गया, तो 3 लेफ्ट पैर में जाएगा और 4 जाएगा राइट पैर में। बोलो, 3 जाएगा लेफ्ट पैर में ना, 3 और 4 में करना हो डिस्ट्रीब्यूशन, तो 3 किधर जाना चाहिए? 3 यांग राइट है, लेफ्ट। हाँ 3 यांग है, तो 3 यांग है तो लेफ्ट में जाएगा। 3 नंबर तो यांग का नंबर है ना, 1 4 5 8 सामान्य अंक है, 2 3 6 7, हाँ, तो 3 ना जाएगा लेफ्ट में और 4 जाएगा राइट में। अब 5 6 की बात आई तो 5 6 हाथों में आ रहा है, तो 5 6 में कैसे जाएगा बोलो? 5 राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा? पांच नंबर किधर जाएगा बोलो? 5 सामान्य अंक है कि विशेष? 5 लेफ्ट में। जी सर, सॉरी सॉरी सर, सर राइट में 5 राइट में आता है, 6 लेफ्ट में आता है। सर कंफ्यूज हो गया था सर। हाँ 5 ये 6 ये, अब फिर 7 8 हमारा आ गया ऊपर, ये एरिया, इसमें 7 8 किधर जाएगा? 8 किधर जाएगा? सर 8 राइट में से जाएगा और 7 लेफ्ट में जाएगा, और 9 हमारा ये 9 हमारा ये हो गया खोपड़ी सर, ठीक है? तो मस्तिष्क अब इस तरह डिवीजन, इस तरह ये डिवीजन बेसिक है, इस डिवीजन के बेसिस पर ये आ गया है। क्लियर? जी सर, जी सर। उस डिवीजन को आधार बनाओ तो ये आ जाएगा। तो जो बीच वाला 0 नंबर है जहां पर तो आप डायफ्राम से नीचे, ये है ट्रंक सर्कुलेशन, फिंगर नंबर 0। क्लियर? वो उसको पहले ध्यान करो, तब यहां पर आ जाओगे, तो अब ये फिर से सारी किताब बहुत सरल हो जाएगी। सारी किताब में सर्कुलेशन बेस क्या है तुमको मालूम हो जाएगा। अब फिंगर नंबर 0 में करना है, क्यों? ट्रंक सर्कुलेशन है, 0 आ रहा था ट्रंक सर्कुलेशन में, तो ट्रंक सर्कुलेशन 0, तो फिंगर नंबर 0 10 वर्टिकल मेरिडियन, क्योंकि सर्कुलेशन है ऊपर से नीचे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसलिए इसको वर्टिकल मेरिडियन में ट्रीटमेंट हो रहा चाहिए। क्लियर? अब वर्टिकल मेरिडियन में ट्रीटमेंट करो। ये कौन सी है? 10 आर्टरीज ऑफ ट्रंक, आर्टरीज जो सप्लाई कर रही है उसमें कैसे दे रही, देखो हमेशा। अब फिंगर नंबर 0 में, फिंगर नंबर 0 में अब हमको 10 वर्टिकल मेरिडियन बनानी है, तो इन्होंने बनाया कैसे? 0 माने आयोटा, आयोटा है तो शुरू कर रहा है सारा काम। आयोटा माने महाधमनी, महाधमनी कर रही है, तो वो पहले 0 में वही आयोटा आ गई, ये सप्लाई कर रही होल बॉडी को, तो आयोटा 0 में आ जाएगी, क्योंकि यही 0 माने ओरिजिन, आयोटा माने ओरिजिन, है ना? जी सर। ये माने ओरिजिन, यहीं से जन्म हुआ तो ओरिजिन, तो वैसे 0 से आयोटा से जन्म हुआ 0 1। अब देखो ये चित्र समझो, 0 जब ओरिजिन हुआ तो इन्होंने क्या किया, आयोटा से पहला जो आयोटा ने कि पहला कॉरोनरी आर्टरी चली गई, पहले तो कॉरोनरी जाएगी ना, हार्ट को जाएगी, पहली सप्लाई हार्ट को, तो 1 कॉरोनरी आर्टरी, 2 चलेगी ब्रोंकियल, ब्रोंकी को, ब्रोंकी माने लंग्स, 2 चलेगी ब्रोंकियल, ब्रोंकी को, 3 चली गई एसोफेजियल, एसोफेगस को, तो 2 ब्रोंकियल हो गई, 3 एसोफेजियल हो गई, ये ब्रोंकी और उसके बाद ये एसोफेगस। चौथी इंटरकोस्टल एंड फ्रेनिक रिब्स और डायफ्राम यहीं पे बगल में, तो वहां इंटरकोस्टल फ्रेनिक को चली गई। 5वां कोलिक, ये लीवर स्टमक स्प्लीन तीनों हो गई। 6वां सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक, ये स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन को मेसेंट्रिक जाती है, ये आर्टरीज के नाम है, ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा नाम है ना डिफरेंट। फिर 7वां रीनल, किडनी को, तो किडनी और एड्रिनल को चली गई। 8वां गोनेडल, ये टेस्टिस और ओवरीज चली गई।
और नवा इंटरनल इलियाक ये पेल्विस को चली गई। ये सप्लाई एरिया है और ये आर्टरीज है। तो अगर हमको ब्रोंकियल में देना हो तो हम 2 नंबर कर देंगे, फिंगर नंबर 0 टू वर्टिकल मेरिडियन। बोलो, फिंगर नंबर 0 तय हो गया, फिंगर नंबर 0 हमको देना है, देना है कॉर्नरी में, तो 1 वर्टिकल मेरिडियन पे ट्रीटमेंट दे देंगे कॉर्नरी पे, 2 में दे दे ब्रोंकियल में, 3 को एसोफेजियल में, 4 में आपको रिब्स में जाना हो तो 4 में, आपको लिवर स्टमक में जाना हो तो 5 में, स्मॉल इंटेस्टाइन जाना 6 में, किडनी जाना है तो 7 में, टेस्टिस जाना है तो ओवरीज जाना है तो 8 में, पेल्विस जाना है तो 9 में। तो ये वर्टिकल मेरिडियन ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन हम लोगों ने तय किया। तो यही इसको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, जी सर क्लियर है। ये मैं कहा कि आयोटा नामक महाधमनी से संबंधित सारे उनको यहीं से सारे उनको जाती है और ये सब शरीर में सब उनको जाती, जो उनके आर्टरीज के नाम है वो वैसे उन्होंने रख दिया है। तो ये डिवीजन इस तरह बनाया गया है। अब देखो, अब यहां से ट्रीटमेंट पैटर्न शुरू हो गया। अब देखिए, ट्रीटमेंट में आप खुद ही बताते रहोगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट अब आपको सरल हो गया। यहां से बता दें ताकि अब आपको पहला आया छाती के बीचों बीच दर्द। ठीक है, तो अब आपने छाती के बीचों बीच आपके पास कौन आएगा? 0 0 तो आएगा, 0 राइट थंब, 0 वर्टिकल। जी सर। अभी हमने चित्र देखा था, ये चित्र देखा, छाती के बीचों बीच जहां पे होगा तो वहां आयोटा ही तो जाएगी, आयोटा जाएगी ना। जी सर छाती उल्ट में जाएगी। जहां पर हमने कहा था हाथ रखा था, तो राइट थंब 0 वर्टिकल। हमको 3 चीज चाहिए ना, किस थंब में कहा, किस उंगली में करें ट्रीटमेंट, नंबर 1। नंबर 2, किस मेरिडियन का चयन करें, वो उसको भूलो नहीं है, गरिमा उसको मत भूलो। नंबर 1 क्या था, विच फिंगर इज टू बी ट्रीटेड, तो विच फिंगर इज टू बी ट्रीटेड, फिंगर तो राइट थंब। फिर विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, 0 वर्टिकल। फिर व्हाट ट्रीटमेंट वी शुड गिव, तो हम लोगों ने क्या किया, पेन है, हमको क्या मालूम कि पेन है, तो सर्कुलेशन का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल 4 5 sedate 3 6 टोन। यही ओरिजिन है। वो कह रहा है कि कफ को हटाओ, कोई दर्द हो रहा है, कारण कुछ होगा, बीचों बीच दर्द क्यों हो रहा है, सर्कुलेशन की समस्या होगी। तो सर्कुलेशन में क्या करना है, कोई अवरोध उसको हटा दो, 4 5 को हटा दो और 3 6 को बढ़ा दो। 3 6 माने नर्वस सिस्टम। 3 माने, 3 को एक बार याद करो, 3 को क्या कहा था, 3 क्या काम करता है, परिमार्जन। और एक कहानी बताई थी, कहानी बता, साफ क्लीन करने का, साफ करने का, है? साफ करने का, क्लीन करने का। 3 ही नहीं है, नहीं बेटर बनाने का। आपका तकिया इधर रखा हुआ है, रजाई उधर रखी है, गद्दा उधर रखा हुआ है, इनको व्यवस्थित करने का। ये याद है ना, बताया था कि तुम्हारे घर में कोई बैठा हुआ है और वो सर फॉरेस्ट वाले भी जंगल को बेटर करने के लिए फायर का यूज करते हैं। चीजों को बढ़िया बनाने के लिए तुरंत कोई आदमी कि मैं 10 मिनट में आगे मैं पहुंच रहा हूँ, अब हबड़ तबड़ मच गया, अरे इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, कमरा तो इसे वो है ना, ये तो बोले बड़ा बेश बना हुआ है, तुरंत आए, उसको वो रजाई ठीक किए, गद्दा ठीक किए, उधर किए, बेड ठीक किए, सोफा ठीक किए, सबको। ये 3 नंबर भी करता है ना। तो उसने दूसरा दोनों काम किए, मतलब हटाया भी और ठीक कर दिया, और 6 के साथ मिला हुआ है। तो ये हो गया। डायफ्राम में हो, अब डायफ्राम में हम लोग देखिए क्या हुआ, देखो पहले डायफ्राम में कहा था, इधर देखो, इसको याद रखो। डायफ्राम देखो, कहाँ लिखा हो डायफ्राम, 4 में, तब 4 वर्टिकल, तो फोर राइट थंब और 4 वर्टिकल,
हो गया, ट्रीटमेंट वही है। क्लियर? जी सर क्लियर है। सारे नाभि के आसपास क्षेत्र है तो 5-6 वर्टिकल वहीं पर नाभि के आसपास का एरिया है, उसी में उसमें 5 देखो 5-6 में है, 5 में है लीवर स्टमक स्प्लीन और 6 में है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, तो 5-6 में कर दिया, वही तो हो गया ना। सर जैसे किसी को गॉल ब्लैडर का एकदम से पेन होता है तो उस केस में भी हम ये वाला दे सकते हैं वहां पर उस लोकेशन पे? हाँ, पहला इसलिए कि ये अगर मान लीजिए बहुत तेज होता है तो बात दूसरी, सामान्य रूप से दर्द होता है तो वो सर्कुलेशन सिस्टम का पेन माना जाता है, भाई सप्लाई नहीं हो पा रही कहीं से ब्लड की। तो ये सर्कुलेशन का, जब भी सर्कुलेशन, दो तरह की बीमारियां हैं, एक तो पर्टिकुलर बीमारी कोई हो, दूसरा है सर्कुलेशन बीमारी, तीसरा है आपका ब्रेन की बीमारी, नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम में जो नर्व की बीमारी होती है वो बड़ी तेज पेन होती है, शूटिंग पेन, ठीक है। और जो आपका हल्का दर्द होता है वो आपका सर्कुलेशन का होता है। तो सर्कुलेशन के पहले ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। तो तुम जीबी देखो, जीबी कहाँ पर है इसमें, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर आपका यही कोलिक 5वें नंबर पे आ जाएगा, 5वें नंबर पर कोलिक है, वही जीरो सप्लाई करेगी लीवर स्टमक स्प्लीन को, 5वां वर्टिकल, ठीक है। बोलो। जी सर। तो इस तरह पूरा सब सारा ट्रीटमेंट है। अब देखिए यूट्रस में गांठें वगैरह है तो देखिए राइट थंब 7, 8, 9, अब गांठें इन्होंने कहा दो चीजें हैं, तो कहा कि भाई कभी कभी सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो कह रहे हैं 7, 8, 9, 7 में क्या है, किडनी एड्रिनल, 8 में है गोनाडल टेस्टिस ओवरीज, 9 में पेल्विस। तो कह रहे हैं पेल्विस में भी दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। 7, 8, 9 वर्टिकल मेरिडियन, 4, 5 से 8, 3, 6 डाउन। क्लियर? इतना सरल है ना, बहुत अच्छी किताब है ये, केवल वो याद जी सर, रखना। ये वाला जो सर्कुलेशन का और भी ट्रीटमेंट है ना, नीज वगैरह पैरों के नीचे, लोअर एक्सट्रीमिटीज के और अपर सब है एक्सट्रीमिटीज के, तो सब है वो भी सब है बहुत इफेक्टिव है। सब है इसी सब है। सीने में दर्द, देखिए सीने में दर्द, भारी रुकावट, तो राइट थंब 0 वर्टिकल, वही तो हुआ, यहाँ सीने में दर्द है तो 0 वर्टिकल है, आयोटा की प्रॉब्लम हो सकती है। 4, 5 से 8, 3, 6 2। विश्लेषण क्या कि देखो, विश्लेषण सुनो। शरीर में धमनियों में आने वाली स्थायी रुकावट के लिए के एक सामान्य कारण चोट लगने, किसी विशेष दबाव धक्के के कारण मांसपेशियों के साथ अंतस्थ रक्त जो अंदर है वो रक्त वाहिनियों में ऐंठन आ जाने से रक्त का संचार में तो अस्थायी रूप से रुकावट आती है, या कभी कभी संचरण की गति मंद हो जाती है। कभी देखा गया कि एक स्थान पर रुकावट होने के कारण दूसरे स्थान पर सूजन अथवा तेज दर्द के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसके लिए भी रक्त संचरण का उपचार ही किया जाना चाहिए। ये सभी लक्षण अस्थायी होते हैं और उनका समय रहते उपचार हो जाने से रोग की गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। तो ये इन्होंने कहा कि इन्हीं वजह से इन्होंने क्रियाशीलता बढ़ानी है। देखो ये क्या है, पढ़ दो। ऐसी दशा में, मैं पढ़ रहा हूं, ऐसी दशा में संबंधित शरीर भाग के संचरण के चिन्हित स्रोत पर प्रोब को हल्के से चला देने से भी दर्द तत्काल गायब होते देखा गया है। यह भी देखा गया कि सूजन में दर्द धीरे धीरे कम होने लगते हैं और थोड़ी देर बाद सूजन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। रक्त संचरण में स्थायी परिवर्तन के प्रमुख कारण है कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल अथवा किसी भी विष जातीय द्रव्यों के उपस्थित होने के कारण धीरे धीरे रक्त संचरण की गति कम होने लगती है और रक्त और धमनियों में रुकावट आकर अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये कारण है कि मान लीजिए कभी सूजन हो, दर्द हो गया, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इसकी वजह से रुकावट अवरोध होने से रोगी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि फेफड़ों में रक्त आपूर्ति बाधित होने से श्वास कष्ट होने लगता है, ये सब कारण बताया है। इन सभी रुकावटों के लिए उपचार 4, 5, 8, 3, 6 में
4, 5 और 3, 6 दो युग्मों प्रयुक्त हुए हैं। जल और पृथ्वी मिलकर कफ बनाते हैं और अग्नि और काल के युग्म पित्त का परिष्कृत रूप है। देखो ये भी एक कारण है, पित्त का परिष्कृत रूप। 3 और 6 पित्त का मतलब 3 माने पित्त में अगर मिलाते क्या 4 मिलाते तो हो जाता, लेकिन 3 में 6 पित्त का परिष्कृत रूप है। एवं आयुर्वेद और शरीर क्रिया विज्ञान के समवाय चिंतन के फलस्वरूप कफ के नियंत्रक अग्नि और काल के समवाय को लिया गया है। कफ को नियंत्रित करता है अग्नि, अग्नि जो है कफ को नियंत्रित करता है, तो इसलिए कफ को घटाया तो अग्नि को बढ़ाना, तो 3 को बढ़ा दिया गया। आयुर्वेद में कफ एक बल है जिसके विकृत होने पर गंभीर रोगों की उत्पत्ति का कारण माना गया है। जमाव को कफ मानते हैं और कफ का लक्षण भारीपन भी है। तो अब ये किसी भी अवरोध की ग्रंथियों में स्थूलता, ये सब कफ के द्योतक है। अतः 4-5 को कम करके कफ रुकावट और जमाव को दूर किया गया है। 3-6 को बढ़ाने के कारण है। 6 काल है, ठंडा को ठंडा, गर्म को गर्म करना काल का लक्षण है। अतः रुकावट जमाव को पिघलाकर दूर करना या उसे जलाकर नष्ट करना अग्निकाल के द्वारा संभव है। एक कारण यह भी है कि 3 और 6 दोनों मिलकर के जला दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए 3-6 को हम लोगों ने जोड़ा हुआ है कि 3 अग्नि है तो जला दे रही है, 6 उसके साथ जुड़ गया है तो बहुत अधिक प्रभावशाली हो गया है। क्लियर, समझ में आ गया? जी सर क्लियर है। तो 3-6 के तमाम कारण 3 जला भी दे रही है, 6 के साथ जुड़ी हुई तो बहुत क्या रहा है, परिष्कृत पित्त का परिष्कृत रूप है, पित्त यही काम कर रहा है। और 3 का काम है व्यवस्था को ठीक करना, बस ये काम है। अब सीने में जलन, वही अब ये बेचैनी, ये कह रहे हैं कि दो चीजें हैं। ये कह रहे हैं कि धमनियों में उपचार में सामान प्रवाह नामक होगा और शिराओं के विरुद्ध अपोजिट फ्लो का चयन किया जाएगा। है ना, जो आपका जो मूवमेंट है आर्टरी से कैसे मूवमेंट है, ऊपर से नीचे, हार्ट से बाहर की ओर, और शिराओं का क्या है, वेन्स का, शरीर से, बोलो आर्टरी का फ्लो कैसे है सर? ऊपर से नीचे की ओर, और हार्ट से नहीं, हार्ट से बाहर की ओर, हार्ट से बाहर की ओर। और ये दूसरा इसका धमनियों में वो वेन्स में शरीर से हार्ट की ओर, शरीर से हार्ट की ओर, उल्टा है ना, एक जी ही सर। तो इसलिए जब भी कभी शिराओं का होगा तो अपोजिट फ्लो का चयन करते हैं, इसलिए करते हैं। ये नोट समझ में आ गया, ये क्यों करते हैं, ये कारण है। अब सीने में जलन है, कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई डकार है, बेचैनी है, तो ये गैसीय परिवर्तन के कारण भी हो सकते हैं। तो गैसीय परिवर्तन कहाँ से होगा, यही वो कौन सा है, वो अग्नि वाला है जिसको इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बोलते हैं। पहली वाली कंडीशन लोग याद करो, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन, इन्फ्लेमेशन आया तो इन्फ्लेमेशन में अग्नि बढ़ी तो 2-3 सिगरेट 1-4 टोन, आया समझ में। अग्नि को घटाना है, अगर मान लीजिए गैस कैसे बनती है, अग्नि बढ़ी तो गैस बन गई, तो गैस अगर बन गई तो बेचैनी आएगी, दर्द आएगा, है ना, जी होगा। सर। अब इसमें क्या करना, ऐसे मामले में कभी कभी क्या होना है, ये हमको इन्फ्लेमेटरी कंडीशन यूज करनी है। 2-3 सिगरेट 1-4 टोन, 3 माने अग्नि, 3 को घटाया, 4 को बढ़ा दिया, जल को बढ़ा दिया, 2 को घटा दिया 3 के साथ, तो वायु के साथ बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती अग्नि। तो 2 माने वायु, 2 माने ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन को कम कर दिया और उधर स्पेस को बढ़ा दिया, तो उसकी अग्नि की तीव्रता कम हो गई। वही मतलब पूरा वही कारण दिया हुआ है, एसिडिटी कारण ये बता दिया। तो 2-3 सिगरेट 1-4 टोन, ठीक है।
वायु के कारण उद्दीप्त अग्नि में वस्तु जलकर काले रंग की हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि खुजली होगी, तो खुजली जलन पर धब्बे पड़ेंगे। तो इन्होंने खरता आयुर्वेद दृष्टिकोण से वायु के कर्म और गुण खरता, रुक्षता, रूखापन है। तो अतः अग्नि तत्व उष्णता और तीव्रता पैदा करता है। दोनों का समवाय कारक वो घातक रूप धारण करता है। अधोसीडेट करने से इन लक्षणों को कम करके और इनके विपरीत एक चार आकाश जल तत्व को बढ़ाते हैं, क्योंकि आकाश तत्व के गुण कर्म क्रमशः मृदु और मार्दव है, जबकि जल का गुण शीत है। अतः दोनों बढ़ाने से अग्निर्वात तत्व की अधिकता से उत्पन्न लक्षणों को दूर किया जा सकता है। ये कारण है 2 3 से 1 4 2। माइक्रोब, अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो, माइक्रोब माने जीवाणु विषाणु हो, तो क्या करोगे? 4 सीडेट 3 टोन क्यों करोगे? और 0 टोन 9 सीडेट। हम लोग क्या इन्फेक्शन के देते हैं आयुर्वेद में? 0 टोन 9 सीडेट, 3 टोन 4 सीडेट। जल को घटा देंगे, अग्नि को बढ़ा देंगे, तो कोई हाँ, बैक्टीरिया होगा तो पनपेगा नहीं। मर जाएगा। यस, गुड। बस ये है। तो ये इन्फेक्शन का हो गया। तो इन्फेक्शन का भी हो गया, उसका दोनों तीनों कर दिया गया। ठीक, क्या है? मुंह से खून आना। अगर मुंह से खून आ रहा है, हम लोग यहीं पर मुंह से खून आ रहा है तो सर अग्नि बढ़ी हुई होगी। नहीं, मुंह से खून आ रहा है, अग्नि बड़ी नहीं, मुंह से खून आ रहा है तो हमको ट्रीटमेंट करना है। तो अभी मुंह से, अभी हमको मालूम नहीं कि कहाँ से आ रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे? बोलो, पहले क्या लेना चाहिए? अगर हमको नहीं पता कि किस ऑर्गन से आ रहा है, तो हम लोग कौन से लेते हैं? याद करो, वो वाला बताया था रामबाण, जब न मालूम हो राइट कहीं थंब। के कौन सा। गुड, राइट राइट थंब। थंब। कुछ भी ना मालूम तो राइट थंब, क्योंकि ये पता नहीं शरीर से तो आ रहा है, लेकिन शरीर में कहाँ से आ रहा नहीं मालूम, तो ये शरीर राइट थंब। अब अभी हम लोग देखे थे कि 0 वर्टिकल सर मेरिडियन, 0 क्योंकि हम लोग कहते हैं वो सेंटर। भी तो ओरिजिन है ना। तो 0 वर्टिकल मेरिडियन, राइट थंब 0 वर्टिकल मेरिडियन, ये तय हो गया। अब हमको ट्रीटमेंट क्या देना है? मुंह से खून आ रहा है, तो खून की क्या है हमारे पास? खून का हमारे पास कुछ वो है इसमें कोई नंबर? खून माने, खून में क्या क्या होता है बोलो? सर वो प्लाज्मा, जल, वो, हाँ, इसमें जल अग्नि दो ही तो है जल। जी सर, जल और अग्नि। भाई। भाई, जल और अग्नि माने पित्त बनाते हैं, पित्त ही तो है जल। पित्त ही को तो कहते हैं रक्त। रक्त जी सर। बराबर पित्त, एक ही चीज, रक्त बराबर पित्त लिख लो। रक्त बराबर पित्त। आयुर्वेद में, आयुर्वेद में जब भी रक्त की बात करें वो पित्त है, उसमें अग्नि जल दोनों है। तो पित्त को घटाना है, कुछ नहीं करना, पित्त को घटाना है। अगर 3 4 को घटाओगे तो किसी को बढ़ाना पड़ेगा। तो दो सर ही कफ चीज को बढ़ा देंगे। है। सर कफ को बढ़ा देंगे। गुड। हाँ, तो कफ नहीं, तो 3 4 को जब घटाओगे तो महाकफ को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, कफ 5 और 6। हाँ, क्योंकि 3 4 तो इसी में आ गया, तो 4 5 हो नहीं सकता। अब तो 3 4 की जगह 5 है। ये तरीका है। इस तरह हम लोग जो है ट्रीटमेंट का पैटर्न डेवलप करते हैं। श्वास नली और नाक से रक्तस्राव। अब इन्होंने वही देखे, श्वास नली राइट थंब दिया और 1 2 कोरोनरी और ब्रोंकियल आर्टरी। श्वास नली और नाक, तो श्वास नली चलेगी कॉर्नरी, वो ब्रांकियल, और नाक से कॉर्नरी। तो श्वास नली और नाक से रक्तस्राव ब्रोंकियल और कॉर्नरी दोनों का उन्होंने कर दिया। हार्ट से नाक आएगा तो श्वास नली, और नाक से आया तो वो दो ही हो, या तो कॉर्नरी आर्टरी से आया हुआ हो या ब्रेकियल आर्टरी से आया हो। तो वही 3 4 से 5 6 2। अन्नली, तो अन्नली एसोफेगस का 3 वर्टिकल मेरिडियन है। वही, क्लियर हो गया ना? क्लियर। जी सर, कालामल क्लियर है। राइट
कालामल, ये कह रहा है कालामल आया है रक्त श्राव युक्त, तो इसमें कालामल को उन्होंने कहा कि यह तो कोलियक सुपीरियर और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज, वो ये बस ध्यान देना पड़ेगा कि काला मल आ रहा तो कहाँ से आएगा। तो कोलिक हम लोगों ने कहा था, याद दिया था, कोलिक आ रहा था उसके लीवर वगैरह के पीछे, लीवर का आया था ना, कोलिक आया था लीवर, स्टमक, स्प्लीन, यही जी काला सर। काला मल आ रहा है। तो इनसे आ रहा तो वही बस जगह छोड़ दो कि कहाँ से करना है। पेशाब के साथ आ रहा है, तो पेशाब आ रहा है 7वें नंबर में, देखो रीनल, किडनी, एडनल, किडनी के साथ रीनल आर्टरी, तो 7 वर्टिकल मेरिडियन। जननांगों से आ रहा है तो राइट थंब 8 वर्टिकल, क्योंकि गोनेडियल, टेस्टिस, ओवरीज, तो वहां हो गया। मल द्वार से आ रहा है तो 9 वर्टिकल, 9 में लिखा हुआ है इंटरनल इलियक पेल्विस नीचे वाली। सर इंटरनल, पाइल्स में जो ब्लडिंग होती है उसके लिए भी यही सेम दे सकते हैं? हाँ हाँ, और ये भी तो भाई तो है ही है, ये भी तो उसी जी का सर। है ट्रीटमेंट, ये तो है वो। देखिए पाइल्स को हम लोग अलग इलाज करें, लेकिन रक्तस्राव का इलाज तो इससे हो जाएगा, पाइल्स को अलग से भी इलाज कर सकते हैं हम लोग। जी सर, ठीक, बाकी पॉइंट्स भी लगा सकते हैं और स्टार्टिंग में भी दे सकते हाँ हैं। हाँ, तो ये हम लोगों का ये तरीका हो गया ना, और ये उपचार का हो गया। अब अब क्या आ गया, शरीर के विभिन्न भागों के रोगों का उपचार। अब ट्रंक सर्कुलेशन में 10 वर्टिकल में 10 आर्टरीज, वही वही आपको रखा गया, वही आयोटा, 0 कॉर्नरी है, कॉर्नरी हार्ट, ब्रोंकियल ब्रोंकी, और एसोफेगस, इंटरनल फ्रेनिक रिब्स, फिर कोलिक, लीवर, और सुपीरियर इंफीरियर स्मॉल इंटेस्टाइन, रीनल, किडनी, एडनल, और गोनेडल, टेस्टिस, ओवरीज, और इंटरनल एलियक। तो इसमें बाएं कंधे से, अब दाएं और बाएं की बात अगर करना हो, अगर दाएं और बाएं के भाग की बात हो, तो हम लोग कौन सा नंबर हमारे पास दायां होना चाहिए, कौन सा नंबर बायां? दाएं में कौन सा नंबर आने चाहिए, राइट में? सर 0, 1, 5, 8, 4। अब इनका कहना यह है कि यदि हमको ये कोई भी कहे कि दाहिने तरफ से या बाएं तरफ हो रहा है, तो हमको एक और चीज, अभी तो हमने दाएं बाएं की बात नहीं किया, अब दाएं बाएं की बात हो रही है। तो अगर देखो यहाँ कहा गया कि अगर दाएं होगा तो हमको 0, 1, 4, 5, 8, और बाएं के लिए 2, 3, 6, 7 ये रखना पड़ेगा। देखो राइट थंब के लिए 1, 4, 5, 8, और उसको राइट थंब के लिए और लेफ्ट थंब के लिए 2, 3, 6, 7, दोनों ट्रीटमेंट राइट थंब में होगा, लेकिन दाएं बाएं का भाग का अंतर हो जाएगा। तो अब ये लिखे बाएं कंधे से हृदय क्षेत्र में आगे पीछे दर्द, लो बता दिया उन्होंने, बाएं कंधे से यहां से है हृदय क्षेत्र में आगे पीछे दर्द हो रहा है, तो उपचार तो राइट थंब में ही करेंगे हम, बोलो, जी सर। उपचार तो राइट थंब में ही करेंगे। अब मेरिडियन लेना कि कौन सा मेरिडियन ले, तो एक याद करो, इस वाले में अभी ये जो आया था इसमें, इस वाले में एक हमारा है कॉर्नरी आर्टरी हार्ट का, और 2 हमारी ब्रंकियल आर्टरी। तो हम बाएं कंधे में है तो 1 नंबर ले नहीं पाएंगे, तो हम 2 नंबर ले रहे हैं।
क्लियर? बायां कंधा 2 नंबर में आएगा। तो 2 वर्टिकल इसलिए ले रहे हैं कि हम इसी एरिया में आ रहा है ना, तो कह रहे हैं कि हमारा क्योंकि 2 हमारा ब्रोंकियल आर्टरी है, तो हम 2 नंबर का हम 2 वर्टिकल ले रहे हैं, वो ट्रीटमेंट वही। फिर ये तो उपचार प्रकट दिया हुआ है। अब दाईं ओर यकृत के क्षेत्र में दर्द लक्षण। अब राइट थंब तो लेंगे, कहां पर देना है? दाईं तरफ लीवर के लिए क्यों ले रहे हैं? तो ट्रीटमेंट तो वही रहेगा, लेकिन राइट थंब में अब देखो 4 और 5 दोनों उसमें आते हैं। 4 5 दोनों दाईं तरफ के आएंगे ना, तो 4 5 में रिब्स डायफ्राम है, लीवर स्टमक स्प्लीन है। यकृत छुत बोल रहा है ना, तो 4 5 ही तो लेना पड़ेगा। जो किताब है ये भी 122 पेज नंबर इसमें 55 में है। तो ये है आपका 4 5 नंबर, जो हमारा 10 वर्टिकल मेरिडियन में आप देखेंगे नंबर, तो 4 5 आ रहा है रिब्स डायफ्राम के लिए और लीवर स्टमक स्प्लीन के लिए। तो वहां पर हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे। दाएं तरफ आंतों में दर्द और विशेष रूप से अपेंडिक्स क्षेत्र में, तो देखो 8वां नंबर है गोनाडल, 8वां नंबर राइट थंब, दाएं तरफ आंतों में दर्द। तो आप दाएं तरफ आंतों में दर्द, अब देखो इसमें जो कह रहा दाएं तरफ है और विशेष रूप से अपेंडिक्स क्षेत्र में है, तो राइट थंब लिया, लेकिन आंतों में दर्द वैसे तो है, 8वां 6 नंबर पे है, लेकिन 6 नंबर के बाद 7वां नंबर किडनी एड्रेनल का है, 8वां नंबर गोनाडल का है, तो 8वें में इसलिए उन्होंने लिया। गरिमा वो इसलिए लिया क्योंकि जी आंतों सर। दाईं तरफ दर्द है, तो कहना दर्द तो है, लेकिन ये 8वां नंबर गोनाडल का है, 6 7 नंबर तो लेफ्ट के है, तो वहां ले नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने 8वां ले लिया। और अगर हम करते मान लीजिए दाहिने तरफ आंतों में दर्द हो रहा है, तो हम या तो हम 6 7 8 तीनों को लेते। ये इनकी अवधारणा दूसरी है कि दाएं बाएं के उसमें अवधारणा भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दाएं तरफ आंतों में दर्द कहें और बाएं तरफ है नहीं, तो इसके हिसाब से, लेकिन हम लोग 6 6 7 8 भी ले सकते थे। हम लोग ने देखें 6 7 8 वाला, हम लोग दाएं बाएं ने देखें, तो हम लोग 6 7 8 पे ले सकते थे, या 6 में ही ले सकते थे, लेकिन चूंकि दाईं तरफ का रहा, तो हम लोग ये एक थ्योरी डेवलप कर रहे हैं कि राइट थंब में 8 वर्टिकल मेरिडियन भी करेंगे तो वो दर्द ठीक हो जाएगा। लेफ्ट राइट की बात कर रहे हैं। दाएं कंधे और चोट, छाती पर चोट लगने पर, तो दाएं कंधे पर राइट थंब 0 1 दोनों लेंगे। दाएं कंधे अथवा छाती पर चोट लगे तो 0 हमारा मेन है और 1 हमारा वहीं पर ले रहा है। और क्या है, मेरिडियन तो तय हो गई, मेरिडियन समझ में आ गई नहीं मैडम? जी सर। अब उपचार समझो। असहनीय पीड़ा और सूजन के लिए 256 सिलेट 172, ये जानते हैं कि इसका उपचार है? चोट और मोच का। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चोट और मूंछ का हो गया ना, क्लियर हो गया ना? बस सर जैसे किसी का पैर मुड़ गया था तो उसके पैर के टखने में सूजन आई है, तो काफी दिन हो गए हैं उसको, मतलब चलने से दोबारा सूजन आ जाती है, वहां पर फ्रैक्चर वगैरह नहीं है लेकिन हाँ, सूजन है वो भी पैर में, तो उसके लिए भी यही लगा है प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल यही लगा दो और एक वो भी लगा दो CV9 में 1 2 घंटे के लिए
sp9 माइनस कर दो, सीडेट कर दो, sp9 सीडेट। sp9 भी कर दो, कहीं दर्द वो जी सर। स्वेलिंग है, स्वेलिंग है ना, सूजन है सर। जी सर। जी सर। sp9 में से। और एक दो दो पॉइंट और भी यूज होते हैं उधर घुटनों के लिए, GV33-34। सर घुटना नहीं है, पैर का टखना है, वो जो गोल वाला, मतलब स्मॉल फिंगर साइड टखने, एंकल में इधर साइड सूजन है। तो वहां के जो पॉइंट दोबारा वो UB60 भी वहीं पर है, 61 वहीं पर है। जी सर। जी सर, बहुत सारे पॉइंट है उसके आसपास, पूरा सूजा हुआ है पैर, मतलब सूज जाता है पैर थोड़ा चलने पे, से कॉलेज वगैरह जाए चल के तो फिर वो पैर दोबारा से सूज जाता है। तो 1 नहीं, महीना हो चुका है। ये भी लगा सकते हो, ये भी लगाओ। और उधर देखो, ये वाला जो लगाओ वहां, और उधर देखो वहां के जितने पॉइंट है उनको मेथी लगाओ, जो भी ठीक हो जाएगा। सीडेट कर दो 2-4 दिन, 2 दिन। सर देखो उन्होंने किया था सीरियस, वहां तो कौन थोड़ा पॉइंट, का मतलब ने दोबारा दोबारा चाइनीज यूज सूजन आ जाए। चाइनीज यूज किया। जी सर, वहाँ के आसपास के लोकल के सारे पॉइंट्स पे मैग्नेट लगाए थे सीडेट करके, लोकल पॉइंट्स पे। तो ठीक नहीं हुआ। नहीं सर, फिर सूजन आ जा रही है। तो एक बार वही तो करो कि एक बार sp9 कुछ दिन लगा लो। जी सर, मैं बोल दूंगी उनके पास मैग्नेट है, sp9 सीडेट। हाँ, एक दिन, और बहुत देर नहीं, केवल 2-3 घंटे बस ठीक है सर। करो जरा। क्योंकि अगर कोई स्वेलिंग है तो वहाँ कोई रप्चर, कोई चीज हुई है, वो जो बार बार पानी कर दे रही है, तो उसको थोड़ा निगेट कर दो, शायद निकल जाए, ठीक हो जाए। ओके सर, ठीक है सर। और कोई कारण तो हो नहीं सकता, क्योंकि चलो देखते हैं अभी तो ये भी अच्छा वो है, ये भी है, चोट के कारण दर्द है तो ये भी अच्छा पॉइंट है। पैरों के वैसे, पैरों के लिए GB34 एक वैसे बढ़िया पॉइंट है, देख लो। केवल घुटने नहीं, पैरों के लिए एंकल में, एंकल का भी कोई पॉइंट, UB61 तो बहुत अच्छा पॉइंट है, वही तुमने किया होगा जरूर। जी सर, किया था, लोकल सारे पॉइंट्स पे किया था। K5 UB61, और वहां पर तुम्हारा लीवर का भी पॉइंट आएगा, स्प्लीन का सर भी गॉल पॉइंट। गॉल ब्लेडर भी किया था 41, उधर 42 उधर आता है, UB63 वो भी किया था, सारा कुछ किया था। अच्छा ठीक है, तो बताएंगे, पॉइंट बता देंगे, तो उनको भेज वो मैसेज कर देना, बस थोड़ा सा मैसेज कर देना कि थोड़ा बता देना। तो पसलियों में देखो वही सब, पूरा वही 25617 आघात के लिए, ये वही सब है, एक ही तरह का ट्रीटमेंट है। मोच 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 के लिए ये करना चाहिए, है ना। तो ये मोच का आ गया, ये हमारा 256 डेट। ये यहाँ तक हम लोग आज आगे, और आप शुरू करें कि नहीं, बोलो। अभी शुरू कर, अभी शुरू करें तो रुक जाएगा फिर। चलो आते हैं, छोड़ते हैं, है ना, क्यों। हाँ, जी जी सर। यहाँ तो छोड़ देते हैं, यहीं से हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो हमें मिले ज्ञान, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटे जरूर, ताकि पीड़ित मानवता को राहत मिले। और हम लोग खेमका सर को उनके शब्दों में याद करते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, प्रणाम सर।